हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग इच और एवरी का यूज देखने वाले हैं। इच और एवरी, जो इच का हम यूज कैसे करेंगे और एवरी का यूज कैसे करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इच एंड एवरी। इच और एवरी के बीच डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, और क्या दोनों का यूज सेमी एक ही जगह पे किया जाता है। दोनों में से किसी का यूज हम कर सकते हैं जगह पे, ठीक है। तो उसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इच और एवरी का यूज कहाँ करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो है सो इच एवरी आते हैं, तो उसमें जो भी प्रोनाउन आते हैं उसको भी हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माशाअल्लाह पब्लिक स्कूल मैथ्स में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली बात इच और एवरी। सबसे पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब आप लोगों को पढ़ाया गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो उसमें बताया गया था आपको इच एवरी आइदर और नाइदर। इच एवरी आइदर और नाइदर चार आए थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इच और एवरी में कंफ्यूजन होता है। जो इच का हिंदी मीनिंग प्रत्येक होता है, इच का हिंदी मीनिंग प्रत्येक होता है, और एवरी की बात करें तो इसका भी हिंदी मीनिंग प्रत्येक होता है, प्रत्येक, ठीक है। तो इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे और एवरी का यूज कैसे करेंगे, या यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जो इच का यूज हम कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे, और एवरी का यूज कैसे और कहाँ पर करेंगे, ये एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात इच जो है तो इच का, तो इसका हिंदी मीनिंग प्रत्येक और एवरी का हिंदी मीनिंग प्रत्येक। तो इच जो है सो इच का जो यूज करेंगे हम, इच और एवरी का, तो इच का जो यूज करेंगे तो टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा के लिए इच का यूज करेंगे, दो या दो से ज्यादा। और एवरी की बात करें, एवरी, तो एवरी जो है सो मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए हम एवरी का यूज करेंगे, और दो या दो से ज्यादा के लिए इच का यूज करेंगे। अब कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इच और एवरी का यूज कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, वस्तु के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए। एग्जाम्पल से बोले, दो लड़कों में से प्रत्येक तेज था, तो each of the two boys was intelligent. Each of the two boys was intelligent. अगर बोले तीन छात्राओं में से प्रत्येक ईमानदार थे, ठीक है। तो यहाँ पे each of the three girls, ठीक है, each of the three girls was intelligent. each of the three girls was intelligent. तो इस तरह से हम इसका मतलब क्या, प्रत्येक, यहाँ पे नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रत्येक ईमानदार थी, प्रत्येक दो तीन छात्राओं में से, तीन छात्रों से प्रत्येक ईमानदार थी। तो each of the three girls was intelligent, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सो इच का यूज करेंगे। अगर एवरी की बात करें, तो एवरी का देखते हैं, तो एवरी का कैसे, तो अगर एवरी की बात करें तो मान चलिए
two girls in a class and more than two girls in a class. ठीक है, अगर ये है तो अगर बोले each girls has a pen और every girls has a pen. each girls has a pen और every girl has a pen. और इसमें बात करें each girl has a pen और each girls every girls has a pen. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो मैंने पहले भी बताया था इसका यूज हम दो के लिए करेंगे। अगर दो गर्ल है तो इसका यूज नॉट एवरी का यूज, और यहाँ पे एवरी में दोनों होगा, टू और मोर देन टू, इसलिए यहाँ पे इसका यूज होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा तो इसका यूज कहाँ पर करेंगे और एवरी का यूज कहाँ करेंगे। इच यानी कि टू, तो इच का यूज टू और मोर देन टू, और एवरी का यूज मोर देन टू। ठीक है, तो इस तरह मैंने इच का यूज देखा और एवरी का यूज देखा। अब देखते हैं नाइदर और आइदर। नाइदर का यूज कहां पर करेंगे और आइदर का यूज कहां पर करेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट जो बचे हुए देखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये सब चारों आए थे। तो इच और एवरी का तो मैंने देख लिया, जो एक बिग प्रॉब्लम होता है, जो इच का यूज कैसे करेंगे और एवरी का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका क्लियर हो गया। आप देखते हैं आइदर का और नाइदर का। तो चलिए देखते हैं। तो आइदर का यूज जो है सो दो में से कोई एक के लिए किया जाता है, दो में से कोई एक के लिए किया जाता है। जैसे बोल दे इन दो कलमों में से कोई एक, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, यानी आइदर का यूज करेंगे दो में से कोई एक के लिए। ठीक है, दो में से कोई एक के लिए। बोल दो एग्जांपल, आइदर ऑफ टू गर्ल्स, आइदर ऑफ टू गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट, यानी दो गर्ल्स में से अपना एक गर्ल जो है अपना गिफ्ट रिसीव की, प्राप्त की। ठीक है, तो दो में से कोई एक, जैसे अभी मैंने बोला था कि इन दो कलमों में से, इन दो कलमों में से कोई एक लाल है, इन दो कलमों में एक लाल है, एक लाल है। तो ये जहां पे मैंने बताया था आइदर ऑफ टू पेन्स इज रेड, आइदर ऑफ टू पेन्स इज रेड, यानी कि आइदर का यूज दो में से किसी एक को डिनोट करने के लिए आइदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइदर का यूज देख लिया। अब देखते हैं नाइदर का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, नाइदर का यूज देखते हैं, चलिए आगे। तो नाइदर दोनों में से कोई नहीं के लिए इसका यूज किया जाता है, दोनों में से कोई नहीं। यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दो वस्तुओं के लिए इसका सिर्फ यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। ओनली टू थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है, बट नॉट यूज्ड मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। दो से अधिक के लिए नोट में लिख लीजिएगा, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नन का यूज किया जाता है, नन का यूज किया जाता है। तो अगर हम नाइदर की एग्जांपल की बात करें, नाइदर की एग्जांपल करें तो नाइदर ऑफ you will pass the year,
तुम दोनों में से कोई भी इस साल पास नहीं होगा, ठीक है। नाइदर ऑफ यू विल पास द ईयर, तुम दोनों में से कोई भी इस साल पास नहीं होगा। अगर हम नाइदर का लिए अगर नन का एग्जांपल की बात करें तो नन का अगर देखें तो नन के लिए नन ऑफ द 5 बॉयज वाज लेबोरियस, मतलब पांचों बॉयज में से कोई भी लेबोरियस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे नन का यूज करेंगे। अगर नाइदर का तो मतलब नाइदर का यूज करेंगे दो वस्तुओं, व्यक्तियों, थिंग्स या पर्सन के लिए। नाइदर का यूज करेंगे टू के लिए, और नन यानी कि मोर देन टू, इसके लिए हम नन का यूज करेंगे, ठीक है। तो नाइदर इज यूज्ड एज टू पर्सन या और टू थिंग्स, बट neither is not used as more than two persons, ठीक है। तो इस तरह से हम नन का यूज करेंगे और neither का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत देख लिए इज आइदर, नाइदर और एवरी। और एक महत्वपूर्ण बात इंपॉर्टेंट कि इच, एवरी और आइदर, इच एवरी इच, नाइदर और आइदर, ये तीनों जो है सिमिलर है। और इसके साथ मैंने जैसा बताया था पहले आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे मैंने जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो ये था हमारा टॉपिक इच, एवरी, आइदर और नाइदर का यूज कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रूल है, ठीक है, क्या रिलेशन है, सारे इस क्लास में मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।